हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डीडी सिंह। आज के सेशन में मैं आपको एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा जो पहले कभी न कभी विप्रो में पूछी गई थी। उस प्रॉब्लम का नाम है ई कॉमर्स सेल्स। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सी, हमेशा जब भी कभी कोई प्रॉब्लम पूछी जाती है तो पूरा एक यूज केस लिखा होता है। आपको उस यूज केस में ऐसा नहीं कि स्टोरी पूरी आपको समझनी है। एक्चुअली वो एक प्रॉब्लम का पूरा एक सिनेरियो होता है। तो चलिए, सी, एक कंपनी है जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है विच नेम इज बुक सेल। वो अपनी मंथली सेल्स को एनालाइज करना चाहती है, विच इज टू एनालाइज इट्स मंथली सेल्स। एक्चुअली जो मंथ में जो सेल हो रही है उसका एक क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया 30 to 100, यानी कि मिनिमम रेंज उसकी 30 है और मैक्सिमम रेंज उसकी क्या है, 100 है। जो मंथली सेल जिस बुक की हो रही होगी उसके लिए उसने ग्रुपिंग करा दी। ग्रुपिंग में क्या किया, इसे आप पूरा पढ़ना। द कंपनी हैज कैटेगराइज्ड दीज बुक सेल्स इनटू 4 ग्रुप्स। वो 4 ग्रुप कौन से बनाए? अगर किसी बुक की जो सेल है वो 30 to 50 के बीच में है तो उसे डी ग्रेड दे देंगे। इफ इट इज लाइक 51 to 60 तो वो सी ग्रेड में आ जाएगी। अगर वो 61 से 80 के बीच में तो वो बी ग्रेड में आएगा। और अगर 81 से 100 के बीच में तो वो ए ग्रेड में आएगा। आपको बस यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, 50 एक्चुअली इस रेंज में इंक्लूडेड है। तो यहां पर आप 50 नहीं लिखेंगे, यहां पर आपको क्या लिखना है, 51। जैसे यहां पे 60 इंक्लूडेड है तो यहां पे 61 लिखना है। समटाइम्स क्या होता है, बिगिनर क्या करता है, यहां पर भी वो लेस देन इक्वल टू 50 लिख देगा और यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लिख देता है, यानी कि 50 तो दो जगह आ गया ना। फिर तो ऐसा नहीं करना। तो आपको ये पता है कि जब भी कभी आप कोई भी इंप्लीमेंटेशन करते हैं उससे पहले आपको उसका एल्गोरिदम पता होना चाहिए। एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो हमें यहां पर एक एल्गोरिदम लिखना है और यहां पर हमें ग्रुप फाइंड आउट करना है। यूजर हमको सेल्स काउंट प्रोवाइड करेगा, लेट से 57 बोला, 63 बोला, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यू हमें उसको ग्रुप बताना है कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं। जैसे इनपुट में क्या लेंगे आप, एन इंटीजर सेल्स काउंट जो कि टोटल सेल बताएगी उस बुक की उस मंथ में। आउटपुट में क्या आएगा, अ करेक्टर रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप ऑफ गिवन सेल्स काउंट। एक करेक्टर निकल कर आएगा रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप। करेक्टर तो एक ही होगा ना, ए होगा, बी होगा। और इसकी कांस्टेंट, ये चीज ध्यान रखना, जब भी कभी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं आपको कांस्टेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यानी कि कांस्टेंट ये है कि जो सेल्स काउंट है वो 30 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 30 से, और 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है, लेटर से उन्होंने 25 डाल दिया या 130 डाल दिया तो वो फिर इनवैलिड माना जाएगा। अब इसका लॉजिक क्या हो सकता है, रीड सेल्स काउंट फ्रॉम द यूजर। हमें एक इनपुट लेना पड़ेगा, यहां पर एक कंडीशन चेक कराना, इफ सेल्स काउंट लाइज बिटवीन 30 एंड 100 तो ही हम ग्रेडिंग सिस्टम को फाइंड आउट करेंगे। अगर मान के चलो उसकी जो सेल्स है वो 30 और 100 के बीच में नहीं है तो फिर हम एल्स में आके इसका एल्स बना लेंगे एक, और उसमें लिख देंगे इनवैलिड। बट अभी अच्छा अच्छा सोचते हैं कि वो जो रेंज है वो 30 और 100 के बीच में है। तो यहां पर आपने चेक लगा दिया कि भाई ए प्रिंट कराना अगर उसकी जो सेल्स काउंट है वो 81 और 100 के बीच में है। बी प्रिंट कराना अगर वो इसकी रेंज में आ रही है। सी प्रिंट कराना जब वो इसकी रेंज में आ रही है। और डी प्रिंट कराना है वो 30 और 50 के बीच में आ रही है। तो चलिए, अब वो समय आ गया है जब हम इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो हम लोग जावा में इसको करने जा रहे हैं। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, इस प्रोग्राम को बेहतर समझने के लिए आपको पहले से दो चीजें आनी चाहिए। वन इज इफ एल्स की आपको समझ होनी चाहिए और सेकंड वन इज द ऑपरेटर। चलिए एक आईडी ओपन करते हैं। आपकी कोई भी एक फेवरेट आईडी हो सकती है। मैं ये सारे काम अभी एक्लिप्स में करता हूं, राइट। सिंपल, पहले से मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उसके सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए और हमने एक क्लास बना ली। क्लास नेम इज व्हाट, सेल्स। यहां से आपने मेल ले लिया, क्लिक ऑन द फिनिश बटन। आप इसे मैक्सिमाइज कर लीजिए क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो मैंने यहां पर इंपोर्ट लगाया, इंपोर्ट java.util.star। नेक्स्ट इज
आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं। एक मैसेज लिखते हैं, चलिए मैं सिस आउट एक शॉर्टकट यूज कर लेता हूं। एंटर बुक सेल्स काउंट। यहीं पर एक वेरिएबल बना लेते हैं नम, और एक मेथड में यूज करूंगा नेक्स्ट इंट। यहां पर एक चेक लगा लीजिए आप, राइट। ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यानी कि 30 के बराबर और 30 से ज्यादा ही वैल्यू होनी चाहिए। और एक लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया 100। ये एक रेंज हो गई। अगर इसके अंडर में तो हम ग्रेडिंग वाला सिस्टम करेंगे, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, इनवैलिड काउंट। क्या लिखेंगे, इनवैलिड काउंट। बट अभी अच्छा अच्छा सोचते हैं। इफ num is greater than equal to 30 and num is less than equal to 50, जब 30 और 50 के बीच में जब होगा तो डबल कोट्स में आप क्या लिख देना, डी। जब और भी कंडीशन चेक करनी तो यहां पे क्या लिखेंगे, एल्स इफ। यहां पर मैंने क्या लिखा, सी लिख दिया, राइट। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जैसे एल्स इफ लगाया तो पहले नंबर तो एल्स और इफ को कभी चिपकाना मत। यहां पर एल्स में कभी कोई कंडीशन नहीं लगती जब तक आप इफ नहीं लगाएंगे उसके साथ। सो यहां पर हमारा 51 और 60 के बीच में तो ये वाली ग्रेड आ गई। इसी को जस्ट कॉपी कर सकते हैं आप लोग एक बार। और अगर यही वैल्यू 61 और 80 के बीच में है अगर, तो उसका ग्रेड कितना होगा भाई, बी होगा। एल्स यहां कंडीशन टेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि अगर वो 80 तक नहीं है तो फिर वो 80 से ऊपर ही होगा ना। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप ए लिख देंगे, राइट। अब आप इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखिए, राइट। सिंपल। यहां पर हमने रन किया इसे, क्लिक ऑन ओके बटन, और यहां पर एक वैल्यू डाली आपने। कर्सर भले ही इसका ऊपर आ रहा है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। लेट से मैंने लिखा 57 और मैंने एंटर प्रेस किया और ये सी ग्रेड में आया। तो ये कैसे आया, एक बार फ्लो समझाता हूं। पहले एक मैसेज प्रिंट हुआ, एंटर बुक सेल्स काउंट, और आपने 57 डाला। ये आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है, मेन से। यूजर से वैल्यू लेने के लिए आपने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ये स्कैनर क्लास कौन से पैकेज को बिलोंग करती है, यूटिल पैकेज को बिलोंग करती है। हमने एक मैसेज प्रिंट कराया स्क्रीन पर, एंटर बुक सेल्स काउंट, और आपने जो 57 डाला था, जो आपने 57 डाला था वो किसके अंदर आ गया, नम के अंदर। तो इस समय नम की वैल्यू हमारी कितनी है, 57। यहां पर हमने चेक लगाया कि क्या वो वैल्यू 30 और 100 के बीच में है, यस इट इज। कंडीशन ट्रू हुई। उसके बाद अंदर आया, इसको नेस्टेड इफ कहते हैं। क्या वो 30 और 50 के बीच में, इसे देखकर बताना, नहीं है। क्या वो 51 और 70 के बीच में, यस। तो यहां पर क्या प्रिंट हो रहा था हमारा, सी प्रिंट हो रहा था। एक बार आपको मैं कोई गलत वैल्यू दे के बताता हूं। आपने इसे रन कराया और आपने यहां पे लग दिया 230, विच इज बियॉन्ड रेंज ना। मैंने एंटर प्रेस किया और यहां पर एक मैसेज प्रिंट हो रहा है विच इज नोन एज द इनवैलिड काउंट, सी। वो रेंज 30 और 100 के बीच में नहीं आई, तो वो कहां पर गया होगा, नीचे आया होगा, राइट। लेट मी स्क्रॉल इट। और ये वाला एल्स, राइट। आपको ये समझना पड़ेगा कौन सा एल्स किसका होता है। हमेशा जैसे ये वाला इफ का जो ब्रैकेट है वो यहां से शुरू हुआ बेटा, और वो कहां पे खत्म हुआ है, इस जगह पर आके।
तो यानी कि ये एल्स जो है वो ऊपर वाले इफ का हुआ। ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।